हिंदू मरो, मुसलमान मरो, इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मारो, इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे, जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले हैं, हथियार उठा लिए यहाँ पर। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी है ये। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया। जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहाँ जाते हैं? अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है। पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा, भारत माँ की आंचल आना ही पड़ेगा। तो मुझसे बताइए, वेवेल के द्वारा लाया गया शिमला सम्मेलन सफल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वेवेला घुसिया के भगा दिया किसको? जिन्ना। जिन्ना को भी याद आया, इतिहास ये भी जानकार था, कहा कि गांधी जी टेबल पे से कूद के भागे थे, हम भी भागते हैं। ये भी कहा अगर 6 सीट मुस्लिम लीग से नहीं आएगा हम भी जाते हैं। वेवेला 2 जूता दिया, भाग छोटा कहीं, यहाँ पे नहीं आते, गांधी बनता है यहाँ पर। और कहा मेरा यहाँ भगा दिया वेवेला किसको? जिन्ना को। जिन्ना घुसिया गया, कहा कि हमारा तो कोई इज्जत नहीं, ढोलक बजा दिया, दोनों से पीट रहे हैं। अब जिन्ना ने कहा अब नहीं हो सकता, अब हम अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएंगे। और उसने 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक 1 साल पहले इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही। कहा कि अब छुप छुप के नहीं होगा, अब खुलेआम होगा। छुप छुप के गया जमाना, अब क्या हो गया? खुलेआम होगा। और क्या होगा? एक बात बताइए, अगर हम कहें कि खुलेआम, तो हम खुलेआम पढ़ा ही सकते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, बावर्ची का काम खाना बनाना। तो जो अगर कोई बावर्ची कहे कि अब हम छुप के काम नहीं करेंगे, खुलेआम, मतलब वो खाना खुलेआम बनाएगा, यही ना। लॉकडाउन में अगर कोई शिक्षक कहे कि अब छुप छुप के काम नहीं होगा, खुलेआम, मतलब अब वो छुप के नहीं पढ़ाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर ने खुल छुप के पढ़ाया, कहा कि आप प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, मतलब खुल के पढ़ाएगा। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा, खुलेआम होगा। तो लोगों ने कहा क्या कराने वाला है? ससुरा पूरे भारत में दंगा करा दिया, पूरे भारत में दंगा करा दिया गया। और गांधी जी न होने का इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया। मतलब गांधी जी थे तो दंगा उंगा संभाल लेते थे। कलकत्ता में इसने एक दंगा कराया, नोआखली में। कहाँ कराया? नोआखली में। और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अंग्रेज पूरी तरह से फौज लेके वहां खड़े थे, सब मजा में थे। एकदम मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो, इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो, इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे, मार दिया। और अंग्रेज सब मजा ले रहे थे। अंग्रेज को क्या घाटा है, वो तो चाहते थे सब मार हो। देख रहे हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आप समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तान को गाली देता है? आजादी ये हम लोगों ने मजबूरी में दिया इनको कि ले जाओ ससुरा, क्योंकि कैंसर को काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। क्या इतनी बुरी सोच किसी की हो सकती है? इतिहास जब भी लिखेगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या कराया गया था? तो दंगे कराए गए थे। महात्मा गांधी जब ये सुने नोआखली में, तो महात्मा गांधी को रहा नहीं गया। महात्मा गांधी बंगाल में चले गए, नोआखली में, और लोगों को समझाए। हम कुछ दिन जेल में क्या चले गए, आप लोग ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दिया। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे, जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले हैं, हथियार उठा लिए यहाँ पर। लोगों के आंख से आंसू निकल गए। सारे लोगों ने अपने हथियार महात्मा गांधी के पैरों में डाल दिया। अंग्रेज खड़े देखते रह गए, सोचा ये कौन आदमी है रे यहाँ पर। इसीलिए महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। बंगाल के सबसे प्रमुख नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी को क्या कहा था? जादूगर। कहा कि इनकी बातों में जादू है। लोगों ने अपने सारे हथियार महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी है ये, अकेला फौज के बराबर। समझ में आ गया? और उसके बावजूद लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने विभाजन कराया, महात्मा गांधी ने ये करा। अरे अब तुम घर का इतिहास पढ़ते हो,
क्या उस समय देश के नेता सो गए थे? उस समय सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। जिन्ना की तो बातें छोड़ो, जिन्ना था ही तो ये हो रहा था। वो क्या रोकने आता इस चीज को? इतना मतलब उसके बाद भी महात्मा गांधी पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा वन मैन आर्मी, एक और उपाधि दिया, वन मैन बाउंड्री पॉइंट।